कप केक बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल। आपने क्या करना है कि आपने ले लेने हैं 4 अंडे, उसको एक जग में आपने डाल देना है, जूसर जग में अगर आप पास मौजूद है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद उसमें हाफ कप आपने चीनी का ऐड करना है और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आप ग्राइंड कर लें। जब ये भी बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगा तो यहीं पे ही आपने हाफ कप दूध का भी डाल देना है। इन सबको आपने इतने अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है कि बहुत अच्छा सा फ्लफी सा ब्रेड मतलब इसका मटेरियल तैयार हो जाए। जब ये बहुत अच्छे से मटेरियल इसका तैयार हो जाएगा तो बिल्कुल सिंपल ऐसा करना है कि किसी भी एक बाउल में आपने सारा का सारा बैटर अपना निकाल लेना है। जब आप सारा का सारा बैटर इसमें निकाल लेंगे तो दूसरी जानिब याद रखिएगा कि कप की मेजरमेंट आप एक ही रखेंगे, ठीक है। आपका कप बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, ठीक है। आपने कप का साइज़ इतना लेना है कि आम चाय वाला जो कप होता है, मैं मग की बात नहीं कर रही। अगर आपका कप बहुत छोटा है तो एक कप का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हाफ से पौना कप इनफ है। उसी तरह से आपने हाफ पौना कप जो है आपने यहाँ पे मैदा ले लेना है, ठीक है। साथ ही साथ उसमें आपने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा, इनको अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद यहाँ पे अगर आप चॉकलेट कप केक बनाना चाहते हैं तो 2 टीस्पून जो है आप इसमें कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसमें कोई नट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, बादाम पिस्ते वगैरह, तो वो भी आप इसमें कट करके ऐड कर सकते हैं। इन सबको आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब ये सब के सब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो आपने दूसरी जानिब क्या करना है कि इसको बहुत एहतियात से उठा के अपने बैटर के अंदर मिक्स कर दीजिए और अच्छी तरह से इसको फेंट लीजिए। जब आप बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक और भी टेक्निक बताना चाहूँगी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके कप केक बने और फ़ौरन से आप लोग उसको खा लें तो आप यहाँ पे मैदे के बजाय 4 अदद डबल रोटियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो ब्रेड के आपके जो ब्राउनीज़ होंगे या ब्रेड के जो आपके कप केक्स होंगे, ये बहुत जल्दी घंटे बाद ही ये ड्राई हो जाएंगे। इसका टेस्ट भी बहुत लजीज होता है, लेकिन आप मैदे का इस्तेमाल भी करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जब आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो आपका एक बैटर तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे कप केक बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, क्योंकि अगर आप पास बेकिंग ओवन है, ठीक है, तो फिर तो आप उस हिसाब से, या आप पास एयर फ्रायर है तो फिर तो आप उस हिसाब से जो भी बेकिंग ओवन के या एयर फ्रायर के जो सांचे हैं आप उनका इस्तेमाल करेंगे। हल्का सा घी लगा के उसमें ग्रीस करके उसमें डालते जाएंगे और उसमें रखते जाएंगे। और अगर आपके पास घर में सैंडविच मेकर मौजूद है तो तब भी आप इसको इस तरह से कप केक्स बना सकते हैं। खैर ये कप केक तो नहीं, ये ट्रायंगल शेप में बनेंगे। तो आपने ऑयल ब्रश के साथ नीचे पहले ऑयलिंग करनी है। सालन वाला एक बड़ा चम्मच जो है वो भर के आपने उसके अंदर ऐड कर देना है। चारों के चारों जो आपके ट्रायंगल्स बने होते हैं, इसको बंद कर दीजिए जब तक ऊपर लाइट आती है। अगर आपको लाइट नहीं नज़र आ रही तो 5 मिनट का वेट करेंगे। 5 मिनट के बाद बहुत एहतियात से चम्मच की बैक साइड से पहले आप तीनों तरफ से उसको घुमाएंगे और फिर बहुत एहतियात से पलटा देंगे और फिर दोबारा से बंद करेंगे 5 मिनट के लिए। तो बहुत अच्छे से ट्रायंगल से आपके ये जो केक्स हैं ये तैयार हो जाएंगे। लेकिन इनमें से कोई फैसिलिटी भी आपके घर में मौजूद नहीं है तो नो वरीज़, आपने स्टील की कटोरियाँ ले लेनी हैं, जो एक साइज़ की स्टील की प्यालियाँ होती हैं छोटी, ठीक है। जब सारी की सारी स्टील की प्यालियाँ ले लेंगे, जस की प्यालियाँ हों तो ज़्यादा अच्छा है। उन सबको आप अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीसिंग कर लें। ग्रीसिंग करने के बाद क्या करना है कि आपने उन सब के नीचे ऊपर जो है आपने कोई अखबार या बटर पेपर जो है उसको लगा लेना है और बटर पेपर पे भी हल्की सी ऑयलिंग कीजिए। ऑयलिंग करने के बाद अपना बैटर जो है उसमें डालते चले जाइए प्याली के हिसाब से। और फिर एट द एंड आपने क्या करना है कि आपने एक पतीला ले लेना है। यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 तरीके बता रही हूँ। इसमें आप चाहें तो यहाँ पे पत्थर रख सकते हैं, ठीक है, 4 से 5 पत्थर रख के उसका ढक्कन बंद करके और इसको 1 घंटे के लिए फुल हीटअप कर लें, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं। और दूसरा आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि पानी से आप हाफ भर दें। हाफ पानी के से करने के बाद उसके अंदर आप स्टैंड रखिए, स्टैंड रख के उसको भी ढक के इसको 45 मिनट के लिए बहुत अच्छे से फुल फ्लेम पे गर्म कर लें। नहीं तो थर्ड ऑप्शन की तरफ आप जाएं तो खाली भी आप ये रैक रख सकते हैं। खाली रैक रख के उसके अंदर अपना जो केक वाली जो प्लेट्स हैं, यानी कि पहले एक जस की प्लेट रखें, उसके ऊपर सारी प्यालियाँ रखें और प्यालियाँ रखने के बाद जो है आपने ऊपर से ढक्कन बंद करके इसको, यानी कि आपने पहले 45 मिनट से उसको फुल हीटअप किया हुआ है। जो भी चीज़ है आपकी, जस होगा तो ज़्यादा आसानी होगी, जैसे जस की पतीली, प्रेशर कुकर, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अदरवाइज़ प्रेशर कुकर में भी ये बहुत अच्छा बन जाता है कि सिंपल आपने जो इसके स्टैंड रखना है, स्टैंड रखने के बाद जो है अपना आपने जो है सांचे हैं उनको बिल्कुल बहुत एहतियात से किसी भी ट्रे पे रखने और प्रेशर कुकर को बंद करके 30 to 40 मिनट के लिए जो है आप सीटी लगा दें। उसके बाद जब भी आप इसको बहुत एहतियात से खोलेंगे, खोलने के बाद आपने क्या करना है कि पहले इसको भाप में अच्छी तरह से इसको
बन लेने दें। जब ये बन जाएगा तो इसमें कोई भी छुरी डाल के आपने इसको चेक करना है या कोई भी टूथपिक डाल के चेक करना है। अगर तो बिल्कुल क्लियर निकल रही है तो इट्स मीन कि आपके ब्राउनीज तैयार हैं, और अगर इसमें अभी भी हल्का सा वेट है तो इट्स मीन कि इसको थोड़ी सी और बेकिंग की ज़रूरत है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पे आपको ऑयल, घी या बटर का इस्तेमाल नहीं बताया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपना मन पसंद करते हैं, लेकिन जो एक ऑफिशियल रेसिपी होती है उसमें जितना घी होता है, सॉरी जितना घी है उतना दूध है उतना ही बटर है, ठीक है। यानी कि ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि जो कप की मेजरमेंट है ना, उसी के हिसाब से मैदा है, उसी के हिसाब से दूध है, उसी के हिसाब से चीनी है, उसी के हिसाब से आप घी और उसी के हिसाब से आप मक्खन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और हम शुरू में और एंड में भी ऑलरेडी जो है मक्खन लगा देते हैं, ठीक है जी। जब ये सारे के सारे तैयार हो जाए, इनको ठंडा कर लीजिए और बहुत एहतियात से इनको जो है वो जो आपने बटर पेपर लगाया हुआ है या अखबार का कागज़ लगाया हुआ है उतार लीजिए। उतारने के बाद एहतियात के साथ इनको आराम से इनके बटर पेपर उतारते चले जाइए, और जब ये ठंडे हो जाएं, ठंडे होने के बाद अच्छे से जब ठंडे हो जाते हैं तो फिर नीचे से आप बटर पेपर भी रख सकते हैं, यानी कि बटर पेपर का नीचे जिससे कवर बना होता है, ठीक है, वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको पैकिंग कवर में इसको पैक भी करके अपने टक शॉप पे इसको बआसानी चला सकते हैं। इजाज़त दीजिए, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।